रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पहले बच्चे हमने मेंडल की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किया। काफ़ी सारे प्लांट थे लेकिन उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। तो आओ बच्चे वो रीज़न हम पढ़ते हैं जिसकी बेस पर मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पहला रीज़न ये है कि मेंडल ने बहुत सारे प्लांट को स्टडी करके उनमें से पी प्लांट ही ऐसा प्लांट था जिनके क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क वाले ट्रेट मौजूद थे और करेक्टर मौजूद थे, और ये करेक्टर हेरिटेबल करेक्टर थे, यानी जेनेटिक करेक्टर थे। एक बात। दूसरी बात बच्चे ये थी कि मेंडल ने पी प्लांट में 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट मालूम किए। 14 मुख्तलिफ ट्रेट उन्होंने ऑब्जर्व किए। इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। इसके अलावा बच्चे पी प्लांट के 34 वेराइटीज़ उसी वक्त मेंडल के रिसर्च फील्ड में मौजूद थे। तो लिहाजा मेंडल को पी प्लांट के सारे ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से, डेटा आसानी से मिलते थे। इसके अलावा बच्चे पी प्लांट को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं किसी पॉट में, किसी गमले में, या बच्चे हम इसको ओपन ग्राउंड में ग्रो कर सकते हैं। यानी इसके उगाने में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पानी और ज़मीन हमवार करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चे पी प्लांट के एक और करेक्टर में, पी प्लांट के एक और करेक्टर में 5वें नंबर पर एक करेक्टर ये भी था बच्चे कि हम पी प्लांट को शॉर्ट एरिया में, बहुत मुख्तसर सी जगह में हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। बहुत कम जगह पर इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे एक और ये था कि पी प्लांट का लाइफ साइकिल इंतहाई शॉर्ट होता है, यानी 2 to 3 मंथ में ही कंप्लीट होता है। यानी इस प्लांट के रिजल्ट देखने में टाइम इंतहाई कम लगता है। ठीक है बच्चे, इसके क्रॉसेस करने में न्यू प्रोजीनी बहुत जल्दी आप गेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे छठा पॉइंट इसका ये था कि पी प्लांट का फ्लावर ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर कुदरती तौर पर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, यानी अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ते हैं। इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो चूंकि इसका क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर है, इसकी जो पेटल्स हैं उन्होंने स्टेमन और कार्पल को छुपाया हुआ है, कवर किया हुआ है, इसलिए बाहर के पोलन ग्रेन बहुत मुश्किल से पी प्लांट के फ्लावर में क्रॉस होते हैं। इसलिए बच्चा हमने बोला नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होती है रूटीन से। इसके अलावा बच्चे अगर हम चाहे तो पी प्लांट के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ये एक अहम फायदा, अहम पॉइंट ये भी था। 8वां पॉइंट ये है कि हार्मोफ्रोडाइट प्लांट है पी प्लांट, यानी बाइसेक्सुअल है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग ऑर्गन जो हैं वो एक ही पूल के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए बच्चे ज़्यादा दूर या उसी पौधे में मेल और फीमेल ही पाए जाते हैं और फ़ौरन उसमें क्रॉस होती हैं। बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आता और उसी वजह से उनके ट्रेट या उनके करैक्टरिस्टिक्स या उनके जीन में कोई फ़र्क नहीं आता। तो एक पॉइंट ये भी था कि पी प्लांट हार्मोफ्रोडाइट प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल फीमेल दोनों ही एक ही पूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। पी प्लांट में एक अहम पॉइंट ये भी था कि पी प्लांट
का जो एक पॉड होता है, उस पॉड के अंदर कसीर तादाद में बीज होते हैं। दूसरी पॉइंट उसकी ये थी कि एक पी प्लांट के अंदर कसीर तादाद में पॉड बनते हैं, तो लिहाजा आपको ज़्यादा यानी कम वक्त में बहुत बड़ी मिकदार में सीड भी हासिल होते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें से आप वेरिएशन या दूसरे मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आखिरी पॉइंट इसका ये था कि पी प्लांट दूसरे प्लांट्स के मुकाबले में फास्ट ग्रोथ कर सकता है, तेज़ी से ग्रो करता है। इसी वजह से बच्चे पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। एक और पॉइंट बच्चे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पी प्लांट बहुत यानी एन के लेस पैथोजन्स ऑफ पी प्लांट में डिजीज काजिंग एजेंट इंतहाई कम होते हैं, यानी इस मटर के पौधे को बीमारियां बहुत कम लगती है, जिसकी वजह से मेंडल का रिसर्च डिस्टर्ब नहीं होता था। इन 11 वजूहात के बिना पर मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। तो ये था बच्चे वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। एक और पॉइंट बच्चे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अक्सर एमसीक्यूज में या स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पी प्लांट के 34 वैरायटीज में मेंडल ने कौन सी वैरायटी सेलेक्ट कर ली। तो बच्चे वो वैरायटी जो मेंडल ने सेलेक्ट की उसका नाम है गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट का बोटेनिकल नेम है पॉयजम सेटिवम। ये पॉयजम सेटिवम गार्डन पी को बोलते हैं, बोटेनिकल नेम है, और इसको यानी ये एडेबल प्लांट है, इसको बतौर खुराक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉमन वैरायटी है, एक कॉमन स्पीशी है पी प्लांट की, उसको हम बोलते हैं स्वीट पी प्लांट या लेतारस ओडोरेटस। ये भी मटर की एक किस्म है, इसको नॉन एडेबल पी प्लांट कहते हैं। बेशक ये स्वीट होता है, नाम उसका स्वीट है, लेकिन ये खुराक के काबिल नहीं होता बच्चे। तो ये भी ज़हन में रख ले कि मेंडल ने कौन से वैरायटी ऑफ पी प्लांट को इस्तेमाल किया। तो आप बता सकते हैं गार्डन पी प्लांट या एडेबल पी प्लांट या पॉयजम सेटिवम जो था उसने ही इस्तेमाल किया या उसको अपने ही रिसर्च का हिस्सा बनाया। अब बच्चे मेंडल ने अपने इस रिसर्च में पी प्लांट के कौन से करैक्टर को उन्होंने स्टडी किया, तो आओ बच्चे हम उसकी तरफ जाते हैं। मेंडल ने मंदरजा झेल 7 करैक्टर जो थे वो पी प्लांट में ही डिस्कस किए। तो पहला जो ट्रेट था, पहला ट्रेट वो था बच्चे, पहला करैक्टर जो था वो था प्लांट हाइट। पहला जो करैक्टर था वो था प्लांट हाइट। सॉरी बच्चे यहाँ पर हमने ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसको हम करैक्टर बोलते हैं नॉट अ ट्रेट। तो इसको हम बच्चे करैक्टर बोलते हैं। तो मेंडल ने बच्चे ये करैक्टर लिया प्लांट हाइट, और ये था बच्चे डोमिनेंट ट्रेट, और ये था बच्चे रिसेसिव ट्रेट। तो ये करैक्टर मेंडल ने स्टडी किए। पहला करैक्टर है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में पी प्लांट में 2 करैक्टर पाए जाते थे, एक था टॉल ट्रेट और दूसरा था ड्वार्फ ट्रेट। यानी बच्चे हम इसी टेबल में पहले नंबर पे सीरियल नंबर हम पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर हम करैक्टर पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर हम डोमिनेंट ट्रेट पढ़ेंगे, चौथे नंबर पर हम रिसेसिव ट्रेट, और आखिर में बच्चे हम दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव के सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो था नंबर 1 प्लांट हाइट करैक्टर लिया था, इसमें 2 ट्रेट थे, टॉल और ड्वार्फ। तो याद रखिए बच्चे, टॉल
और ड्वार्फ में से जो करेक्टर यानी डोमिनेंट और रिसेसिव में से जो करेक्टर डोमिनेंट होगा उसके पहले लेटर कैपिटल लेटर को हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह बच्चे टाल डोमिनेंट है तो कैपिटल टी से हमने इसका सिंबल रिप्रेजेंट किया और इसका रिसेसिव इस टाल के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह स्मॉल टी। इसी तरह बच्चे मेंडल ने पी प्लांट में फ्लावर पोजीशन को स्टडी किया। दो तरह के फ्लावर पोजीशन थे, एक एक्सियल प्लांट फ्लावर थे और दूसरे टर्मिनल जो टॉप पे होते हैं और एक्सियल जो साइड पे बनते हैं। तो ये दो किस्म के फ्लावर पाए जाते थे पी प्लांट में। एक्सियल उसमें डोमिनेंट था, टर्मिनल उसमें रिसेसिव था। तो लिहाजा हम एक्सियल के एक कैपिटल ए से सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी एक्सियल के स्मॉल लेटर से टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये स्मॉल ए रिसेसिव कैरेक्टर है और कैपिटल ए ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमेशा बच्चे हम डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर के पहले लेटर में। तो तीसरा कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी किया वो था बच्चे फ्लावर कलर। पी प्लांट में दो तरह के फ्लावर कलर थे, एक था पर्पल जिसको हम वायलेट भी कहते हैं और दूसरा था वाइट। तो पर्पल डोमिनेंट था और वाइट रिसेसिव था। तो लिहाजा इस पर्पल चूंकि बहुत कॉमन है, पर्पल का लफ्ज कॉमन इस्तेमाल होता है, इसलिए कैपिटल पी डोमिनेंट के लिए पर्पल के लिए और स्मॉल पी रिसेसिव ट्रेट वाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चे चौथे नंबर पर उन्होंने सीड कलर लिया और पी प्लांट में दो तरह के सीड कलर थे, एक येलो कलर था जो कि डोमिनेंट था और दूसरा ग्रीन कलर था जो कि रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो सिंबल हमने बच्चे येलो के कैपिटल लेटर वाई को रिप्रेजेंट किया और इस वाई के स्मॉल लेटर से हमने ग्रीन को रिप्रेजेंट किया जो कि रिसेसिव ट्रेट है। पांचवा कैरेक्टर जो मेंडल ने डिस्कस किया, स्टडी किया, वो था बच्चे पी प्लांट का सीड शेप। सीड शेप आमतौर पर पी प्लांट का राउंड और रिंकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। राउंड या स्फीरिकल भी हम कहते हैं, यह डोमिनेंट कैरेक्टर था। आमतौर पर बच्चे हम राउंड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो राउंड का आर हम सिंबल राउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे और रिंकल के लिए बच्चे राउंड का स्मॉल लेटर स्मॉल आर को इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बच्चे छठे नंबर पर मेंडल ने पी प्लांट के फ्रूट कलर को स्टडी किया उन्होंने। तो उनमें बच्चे ग्रीन कलर का फ्रूट कलर यानी पोर्ड कलर, ग्रीन कॉमन था, डोमिनेंट था और येलो रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो इसी वजह से बच्चे हमने ग्रीन के जी को डोमिनेंट सिंबल के तौर पर और स्मॉल जी वाई यानी येलो के लिए हमने बच्चे रिसेसिव ट्रेट के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह बच्चे सातवें नंबर पर आखिरी जो उसका रिसर्च पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने फ्रूट शेप को लिया यानी पोर्ड की शेप को लिया। दो तरह के फ्रूट जो पोर्ड थे वो एग्जिस्ट करते थे, एक था हमारे पास इन्फ्लेटेड बिल्कुल हमवार जिसको हम फुल भी कहते हैं, ये बच्चे डोमिनेंट था, और दूसरा था कंस्ट्रक्टेड जरीदार, ये रिसेसिव फॉर्म में था। तो आई से हम डोमिनेंट कैरेक्टर इन्फ्लेटेड को रिप्रेजेंट करते हैं और कंस्ट्रक्टेड को बच्चे हम स्मॉल लेटर से मेंडल ने रिप्रेजेंट किया। तो ये बच्चे मेंडल के पी प्लांट के सिलेक्शन के रीजन थे और ये बच्चे मेंडल के वो 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने पी प्लांट में डिस्कस किए। उम्मीद है बच्चे आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लेके और इस तरह के मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।